नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित, एक ऐसा चैनल जिसमें हम लॉ से जुड़े हुए विषयों के बारे में बात करते हैं। तो इंडियन पेनल कोड की सीरीज को जारी रखते हुए आज हम पढ़ेंगे कि न्यूसेंस किसे कहा जाता है, यानी उपद्रव क्या होता है। तो दोस्तों, उपद्रव होता है दो तरीके का, एक प्राइवेट न्यूसेंस और दूसरा पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसा काम करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है, उसको डेंजर क्रिएट होता है, उसको अनॉयंस होता है, इनकन्वीनियंस होता है, उसे प्राइवेट न्यूसेंस की कैटेगरी में डाला जाता है और इसे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। वहीं पब्लिक न्यूसेंस की अगर हम बात करें तो पब्लिक न्यूसेंस जब एक आम जनता के लिए कोई ऐसी परेशानी कोई व्यक्ति खड़ी कर देता है जिससे आम जनता परेशान होती है, जनरल पब्लिक को परेशानी होती है, उसे पब्लिक न्यूसेंस कहा जाता है और इसे हम डिस्कस करते हैं इंडियन पेनल कोड 1860 में। आज हम पढ़ेंगे कि इंडियन पेनल कोड में पब्लिक न्यूसेंस के लिए कौन सा सेक्शन है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन क्या दी गई है, इसके लिए पनिशमेंट्स क्या क्या हैं और इलस्ट्रेशन और केस लॉ से समझेंगे कि पब्लिक न्यूसेंस आखिर होता क्या है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात डेफिनेशन की। सेक्शन 268 इंडियन पेनल कोड का पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन करता है। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, कोई ऐसा इल्लीगल ओमिशन करता है जिससे आम जनता के लिए एक इंजरी क्रिएट होती है, एक डेंजर क्रिएट होता है, आम जनता अनॉय होती है, परेशान होती है, और यदि आम जनता की प्रॉपर्टी के लिए कोई व्यक्ति ऐसी इंजरी क्रिएट करता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता है या कोई अनॉयंस क्रिएट करता है जिससे आम जनता अपने पब्लिक राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाती, तो उसे पब्लिक न्यूसेंस कहा जाएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट को आप समझ लीजिए। ये कहता है कि यदि कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है तो उसे इस ग्राउंड्स पे खारिज नहीं किया जा सकता कि वो पब्लिक न्यूसेंस किसी व्यक्ति के लिए एडवांटेज या कन्वीनियंस कर रहा है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक एट लार्ज के लिए होना चाहिए, जो पब्लिक एट लार्ज को इम्पैक्ट करे, पब्लिक एट लार्ज की सेफ्टी को, हेल्थ को, कंफर्ट को और कन्वीनियंस को इम्पैक्ट करे, पब्लिक को डिग्रेड करे, यानी उन्हें किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाए, उनके राइट्स का हनन किया जाए, और यदि पब्लिक मोरल्स का हनन हो तो उसे भी पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो ये कहता है सबसे पहले तो कोई ना कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए जो इल्लीगल हो, दूसरा उस इल्लीगल एक्ट की वजह से एक इंजरी, डेंजर या अनॉयंस क्रिएट होना चाहिए, किसके लिए, या तो पब्लिक के लिए या पब्लिक की प्रॉपर्टी के लिए या उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी में रहते हैं उस विसिनिटी के अंदर, और तीसरा वो इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन उस एक्ट की वजह से होने चाहिए, तो उसे पब्लिक न्यूसेंस कहा जाएगा। तो ये 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पब्लिक न्यूसेंस कितने तरह का हो सकता है, आइए डिस्कस करते हैं। सेक्शन 269 इंडियन पेनल कोड का पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताता है। ये कहता है यदि कोई ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट किया जाता है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति कोई ऐसी बीमारी फैलाता है जिसके लिए पब्लिक एट लार्ज डेंजर में आ जाती है, तो उसे 269 इंडियन पेनल कोड में पनिश किया जाएगा। डेफिनेशन की बात करें तो ये कहती है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति कोई बीमारी फैलाते हुए पाया जाएगा तो उसे 6 महीने तक की जेल, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। इलस्ट्रेशन की बात करें तो इमेजिन कीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोल्ड और फीवर है, जुखाम और बुखार है, और वो कोविड-19 का टेस्ट करा के आया है, लेकिन उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, यानी उसे ये नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन वो ये इग्नोर करता है, इसको नेग्लिजेक्ट करता है और अनलॉफुली ट्रैवल करता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो उसे सेक्शन 269 इंडियन पेनल कोड के तहत सजा दी जा सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 270 की। सेक्शन 270 ये कहता है कि यदि ऐसा एक्ट किया जाता है जिससे
कोई ऐसी बीमारी फैल जाए जिससे लोगों की लाइफ को डेंजर क्रिएट हो। यानी 269 क्या कहता है, यदि ऐसा नेग्लिजेंस की वजह से किया जाए, कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसा ना करे लेकिन उससे ये एक्ट हो जाए, लेकिन वही एक्ट यदि जानबूझकर किया जाए, किसी द्वेष के कारण किया जाए, तो ऐसा एक्ट 2 साल तक के लिए सजा दी जा सकती है, फाइन किया जा सकता है या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। 270 में कन्विक्ट किसी आदमी को यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए ये प्रूव करना ज़रूरी है कि उसने जो इन्फेक्शन फैलाया है पब्लिक एट लार्ज के लिए वो किसी द्वेष के कारण फैलाया है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है, वो कोविड टेस्ट करा के आया है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, यानी उसको कोविड है। वो ये बात जानते हुए बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना मास्क पहने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करता है और बीमारी को फैलाता है, तो ये माना जाएगा कि वो सेक्शन 270 ऑफ इंडियन पेनल कोड के लिए गिल्टी है। आइए बात करते हैं सेक्शन 271 की, जो कि पब्लिक न्यूसेंस का ही एक पार्ट है। ये कहता है कि यदि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं कि आपको ट्रैवल नहीं करना है, आपको क्वारंटाइन की स्टेट में रहना है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होता है तो गाइडलाइंस हैं कि 14 दिन के लिए उसे अपने घर पे रहना पड़ेगा और 14 दिन बाद जब उसका टेस्ट नेगेटिव आता है तो वो अपने घर से निकल सकता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति यदि डिसओबे करता है क्वारंटाइन के रूल्स को तो उसे 6 महीने तक की सज़ा, फाइन या दोनों दिए जा सकते हैं। आइए बात करते हैं सेक्शन 272 की इंडियन पेनल कोड में। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति खाने और पीने की चीज़ों में एडल्ट्रेशन करता है और उसको बेचने की कोशिश करता है या बेचने की मंशा रखता है, आप इस वर्ड को ज़रूर नोट करें, इंटेंडेड, मतलब उसने अभी तक बेचा नहीं है, वो खाने या पीने की चीज़ों को कुछ एडल्ट्रेशन करके, कुछ उसमें मिक्स करके बेचने की मंशा रखता है, तो उसे सेक्शन 272 इंडियन पेनल कोड के तहत 6 महीने तक की सज़ा, फाइन या फिर 1000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। आइए बात करते हैं सेक्शन 273 इंडियन पेनल कोड की। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति खाने और पीने की चीज़ों में एडल्ट्रेशन करके उस ऐसे सामान को, खराब सामान को बेचता है तो उसे 1000 रुपये तक का जुर्माना, 6 महीने तक की सज़ा या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। सेक्शन 272 और 273 में मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वो व्यक्ति फूड और ड्रिंक्स में एडल्ट्रेशन करके सेल करने की मंशा रखता है, लेकिन सेक्शन 273 में जब वो एक्चुअली में सेल करता है या सेल के लिए ऑफर करता है तो उसे सेक्शन 273 के अंदर पनिश किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 273 के अंदर कन्विक्ट करना है तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो खाने और पीने की चीज़ों को बेच रहा हो, वो खाने और पीने की चीज़ें खराब हो चुकी हों, और तीसरा उस व्यक्ति को ये जानकारी हो कि ये खराब सामान हो चुका है और मैं इसको बेचने की कोशिश कर रहा हूं, तब उसे 273 सेक्शन आईपीसी के अंडर कन्विक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड। आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी सजेशंस हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप लॉ से जुड़े हुए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और अगर यदि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लीगल क्लिनिक बाय ललित से इसी तरीके से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।